मकतूब नंबर 10 मुआविया ही के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस वक्त क्या करोगे जब इस दुनिया के ये सारे लिबास तुमसे उतर जाएंगे जिसकी जीनत से तुमने अपने को आरास्ता कर रखा है और जिसकी लज्जत ने तुमको धोखे में डाल दिया है। इस दुनिया ने तुमको आवाज दी तो तुमने लब्बैक कह दिया और तुम्हें खींचना चाहा तो तुम खींचते चले गए और उसके अहकाम की इताअत करते रहे। What will you do when the coverings of this world in which you are wrapped are removed from you? The world attracted you with its embellishment and deceived you with its pleasure. It called you and you responded to it. It led you and you followed it. It commanded you and you obeyed it. करीब है कि कोई बताने वाला तुम्हें उन चीजों से आगाह करे जिनसे कोई सिपर बचाने वाली नहीं है। लिहाजा मुनासिब है कि इस दावे से बाज आ जाओ और हिसाब किताब का सामान तैयार कर लो। आने वाली मुसीबतों के लिए कमर बस्ता हो जाओ और गुमराहों को अपनी समात पर हावी न बनाओ, वरना ऐसा न किया तो मैं तुम्हें उन तमाम चीजों से बाखबर कर दूंगा जिनसे तुम गाफिल हो। तुम ऐश इशरत के दिलदादा हो। शैतान ने तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अपनी उम्मीदों को हासिल कर लिया है और तुम्हारी रगोपै में रूह और खून की तरह सरायत कर गया है। Shortly an informer will inform you of things against which there will be no shield to protect you. Therefore, keep off from this affair, take heed of the accounting, on the day of judgment, get ready for death that will soon overtake you and do not give your ears to those who have gone astray. If you do not do so I shall recall to you whatever you have forgotten, because you are a man living in ease and luxury. Shaitan has taken you in his clutches, has secured his wishes in you and has taken complete control of you like your soul and blood. मुआविया, आखिर तुम लोग कब रियाया की निगरानी के काबिल और उम्मत के मसाइल के वाली थे, जबकि तुम्हारे पास न कोई साबिका शरफ है और न कोई बुलंद बाला इज्जत। हम अल्लाह से तमाम देरीना बदबख्तियों से पनाह मांगते हैं और तुम्हें बाखबर करते हैं कि खबरदार उम्मीदों के धोखे में और जाहिर व बातिन के इख्तिलाफ में मुब्तला होकर गुमराही में दूर तक मत चले जाओ। तुमने मुझे जंग की दावत दी है तो बेहतर यह है कि लोगों को अलग कर दो और बजाते खुद मैदान में आ जाओ। फरीकैन को जंग से माफ कर दो और हम तुम बराह रास्त मुकाबला कर लें। O Muawiyah, when were you all protectors of the ruled and guardians of the affairs of the people? Without any forward step or conspicuous distinction? We seek Allah's protection against the befalling of previous misfortunes. And I warn you lest you continue being deceived by desires and your appearance becomes different from your inner self. You have called me to war. Better to leave the people on one side, come out to me and spare both the parties from fighting. ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि किसके दिल पर जंग लग गया है और किसकी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं। मैं वही अबुल हसन हूं जिसने रोजे बद्र तुम्हारे नाना उतबा बिन रबिया, मामू वलीद इब्ने उतबा और भाई हंजला का सर तोड़कर खात्मा कर दिया है और अभी वो तलवार मेरे पास है। So that it may be known who of us has a rusted heart and covered eyes. I am Abul Hassan who killed your grandfather, Utbah ibn Rabi'a, your brother, Hanzala ibn Abu Sufyan, and your uncle, Walid ibn Utbah, by cutting them to pieces on the day of Badr. The same sword is with me. और मैं उसी हिम्मत कल्ब के साथ दुश्मन का मुकाबला करूंगा। मैंने न दीन तब्दील किया है और न नया नबी इख्तियार किया है। मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूं जिसे तुमने इख्तियारी हुदूद तक छोड़ रखा था और फिर मजबूरन दाखिल हो गए थे। And I meet my adversary with the same heart. I have not altered the religion nor put up any new prophet. I am surely treading on that very highway which you had willingly forsaken in the beginning, and then adopted perforce. तुम्हारा ख्याल है
कि तुम खून उस्मान का बदला लेने आए हो, तो तुम्हें मालूम है कि उस खून की जगह कहां है। अगर वाकई मुतालबा करना है तो वहीं जाकर करो। मुझे तो ये मंजर नजर आ रहा है कि जंग तुम्हें दांतों से काट रही है और तुम इस तरह फरियाद कर रहे हो जिस तरह ऊंट सामान की गरानी से बिलबिलाने लगते हैं, और तुम्हारी जमात मुसलसल तलवार की जरब और मौत की गर्म बाजारी और कुश्तों के पुश्ते लग जाने की बिना पर मुझे किताब खुदा की दावत दे रही है, जबकि खुद उस किताब की दीदा और दानिस्ता मुनकिर है या बेअत करने के बाद बेअत शिकनी करने वाली है। You think you have come out seeking to revenge Osman's blood. Certainly, you know how Osman's blood was shed. If you want to avenge it there. It is as though I see that when war is cutting you with its teeth. You cry like camels crying under a heavy load. And it is as though I see your party bewildered by the incessant striking of swords, occurrence of death and falling of bodies after bodies, calling me towards the Holy Quran, although they would themselves be either unbelievers, deniers of truth, or breakers of allegiance after swearing it.